नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश अकेला, गढ़वा, झारखंड से। साथियों, ये पर्सनली वीडियो है रमकंडा प्रखंड के लिए। रमकंडा वासियों को साथ साथ में रमकंडा वासियों के साथ में पूरे गढ़वा विधानसभा के 6 प्रखंड वासियों को भी जानना चाहिए हकीकत क्या है। हकीकत आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारा गढ़वा में कहाँ हो रहा है भाई सबका साथ सबका विकास। जहाँ एक तरफ हम बात कर लें गढ़वा विधानसभा के आबादी की, तो जिस अगड़ी जाति से अगड़ी समाज से विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं, उस अगड़ी जाति की संख्या 5% से भी कम है। अगर गणना की जाए तो गढ़वा विधानसभा में 95% प्लस अदर कास्ट की होती है, जिसमें केवल और केवल 22 से 25% केवल और केवल मुस्लिम की संख्या है गढ़वा विधानसभा में। वहीं हम अगर जातीय आधार पे बात कर लें या कैटेगरीज के बात कर लें, ओबीसी की बात करें तो 60% केवल और केवल ओबीसी है गढ़वा विधानसभा में। एससी और एसटी की बात कर लें तो एससी और एसटी से आगे एसटी है, उसके बाद एससी की संख्या आती है गढ़वा विधानसभा में। अभी हम बात करेंगे कि रमकंडा प्रखंड में 2 दिन पहले विधायक जी ने खुद अपने से एक विधायक प्रतिनिधि नामित किया है, नियुक्त किया है, और रमकंडा प्रखंड के ज्ञान रंजन पांडे उर्फ कल्लू जी को नामित किया है। एक बात बताइए, नेतृत्व किनको देना चाहिए था? नेतृत्व तो उनको देना चाहिए था जो एक बहुत बड़ा आबादी है, शोषण के शिकार है, उनको मिलना चाहिए था। और वो आबादी है एससी की, भूइया समाज की, रविदास समाज की। महार जो बोलते हैं, एससी में आते हैं भूइया, रविदास, उनको मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। सेकंड नंबर पे अगर कोई नेतृत्व और जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या में नंबर 1 रमकंडा प्रखंड में एसटी की है, जो खेरवार समाज है, कुरवा परहिया है, मुंडा है, उरांव है, ये एसटी की संख्या ज़्यादा है, उनको मिलना चाहिए था। सबसे गरीब और सबसे पीड़ित, सबसे सताए हुए एससी एसटी हैं, उसके बाद ओबीसी आता है। लेकिन इन तीनों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को, इनमें से किसी को उन्होंने जनप्रतिनिधि के विधायक प्रतिनिधि नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उनको करना है कास्टिज्म पॉलिटिक्स, जातिवाद राजनीति। जातिवाद का पक्षधर हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी। उनका पार्टी में गढ़वा विधानसभा का पूरा लिस्ट उठा के देख लीजिए, बहुसंख्यक और बड़े बड़े पद पर, बड़े बड़े पोस्ट पर जितने भी मिलेंगे वो केवल और केवल ब्राह्मण मिलेंगे। आप बड़े बड़े मंचों पर भी देखेंगे तो केवल और केवल ब्राह्मण मिलेंगे। लेकिन जहां वोट और परसेंटेज की बात करिएगा तो वोट किसका मिलता है? एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का। तो सुनो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, आप लोग बंधुआ मजदूर हो सत्येंद्र नाथ तिवारी का। अगर यकीन ना हो, अगर हमारे बातों पे भरोसा ना हो, तो उनके कथनी और करनी में जांच करके देख लीजिए। गढ़वा में जमीन किसकी लुटा रही है? ओबीसी का, मल्लाहों का। गढ़वा में जमीन किसका लुटा रहा है? एससी का, एसटी का और माइनॉरिटी का। विधायक कौन है?
4% वाला, 3% वाला। नेतृत्व किसके हाथ में है? 3% वाला के हाथ में। थाने में अभी आप चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रशासन में कौन लोग हैं? वहां पे पोस्टेड हैं ब्राह्मण लोग, जिला से लेके थाना तक। जुडिशियरी में जाइए, वहां पे जज कौन है? 25 के 25 हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा जज ब्राह्मण। सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में भी 97% से ज्यादा ब्राह्मण। तो आपका तो शोषण निश्चित है। आप तो केवल वोट दे सकते हैं, लेकिन आप ले कुछ नहीं सकते हैं। अगर आप वो सच में आपका हितैषी रहते सत्येंद्र नाथ तिवारी, तो विधायक प्रतिनिधि एक एससी समाज को मिलना चाहिए था, जो अपना समाज को नेतृत्व कर सकता, जो अपने समाज के हक अधिकार की बातों को रख सकता था, मांग सकता था, मनवा सकता था। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो कास्टिज्म पॉलिटिक्स करते हैं, दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का पुतला दहन किया गया था। वो सिर्फ दिखावा मात्र था, वो सिर्फ जुमला था। वहां दोनों, एक मैथिली ब्राह्मण, एक झारखंडी ब्राह्मण, आपस में तू मैं करते रहते हैं, जनता को दिखाते हैं कि हमको मिथिलेश से नहीं पटरी खाता और मिथिलेश को हमसे पटरी नहीं खाता। लेकिन जब तिवारी जी की एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले दौड़ करके कौन जाते हैं? मिथिलेश ठाकुर, क्योंकि वो चोर चोर मौसेरा भाई हैं। एक मैथिली ब्राह्मण, एक झारखंडी ब्राह्मण, दोनों तो हैं भाई ही। कास्टिज्म पॉलिटिक्स जारी है वहां पे, और आप इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। आप क्या समझते हैं कि अरे हमारा गांव के फलनवा के लड़कवा आगे कैसे निकल गया? बस इस बात से आपस में टकराते हैं, जलते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमारा गांव का, हमारा क्षेत्र का लड़का कोई आगे बढ़ रहा है तो हमारा ही क्षेत्र का विकास होगा पहले। एक बात बताइए, उदाहरण के तौर पे झारखंड का ही धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के आसपास वाले, आजू बाजू वाले अगर जलते ये कह करके कि अरे क्रिकेट में तो सबसे महारत हासिल कर दिया, झारखंड का नाम रोशन कर दिया इसका बेटा, तो क्या झारखंड आज इंटरनेशनल पे जगह बना पाता? क्रिकेट में झारखंड आज जाना जाता क्या? तो झारखंड को अगर इंटरनेशनल में कहीं जगह मिला है तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से मिला है। अगर कोई आपके क्षेत्र का लड़का आगे बढ़ जाए तो आपका नाम, पहले आपका नाम रोशन होगा, आपके क्षेत्र का नाम रोशन होगा और उससे आप जाने जाएंगे। तो महेंद्र सिंह के नाम से आज झारखंड को पूरे दुनिया में जानने लगे हैं, पूरे विश्व में। अन्यथा झारखंड को कोई जानता नहीं था। पहले जानता था, लेकिन उतना नहीं जानता था जितना क्रिकेट के माध्यम से, क्रिकेट के मंच पर जब इंटरनेशनल जगह बनाया उन्होंने, तब ज्यादा झारखंड प्रचलित हुआ। और महेंद्र सिंह नाम काफी है। महेंद्र सिंह के नाम खाली अदर स्टेट में ले लीजिएगा तो हर कोई जानता है कि महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के रांची के हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने क्षेत्र के लड़का को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी को, हमें ना, किसी को भी बढ़ा रहे हैं, तो आपका क्षेत्र का सबसे पहले विकास होगा और क्षेत्र के नाम से प्रचलित होगा। उस नाम से प्रचलित होगा जिसने कुछ अच्छा किया हो, कुछ बड़ा किया हो, उसके नाम से प्रचलित होगा। लेकिन आप किसको विधायक बना रहे हैं? छपरा हरा वाला को। उसको हटा करके फिर किसको बना रहे हैं? चोर चोर मौसेरा भाई को। एक बात बताइए, सत्येंद्र नाथ तिवारी पहले भी 10 साल विधायक रहे थे, क्या किए भाई गढ़वा में? कुछ किए क्या सिवाय जमीन लुटवाने के? ऑनलाइन के नाम पे जमीन उन्होंने इतना लुटवा दिया है, गृह युद्ध की स्थिति पैदा किया है। और आप लोग ये जानते नहीं हैं कि वहां पे बेचल जमीन को बेचा जा रहा है। हमें सिसवा, हरहे के सिसवा के क्षेत्र का कुछ मिला है साक्ष्य, जिसमें कुछ ब्राह्मण समाज के लोग बेचे हुए जमीन को दोबारा बेचे हैं। खैर, इस मामले को हम अभी नहीं उठाना चाहते हैं। हम उठाएंगे उस दिन जिस दिन हमें जरूरत है। बेचा हुआ जमीन को बेचा जा रहा है।
आप जाइएगा राजस्व विभाग में तो सारे ब्राह्मण पोथी पत्रा की तरह पेपर को, कागज के जमीन को, मैंने जितना जमीन का पेपर है ले करके बांध करके बैठे हुए हैं और देखते हैं, वहां माफियाओं को बैठा करके दिखाते हैं कि ये फलनवा का जमीन है, फलनवा का कितना सदस्य है, 5, 2, 1, क्या करता है, नौकरी नहीं करता है, बिजनेस नहीं करता है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, तो इसको सताया जा सकता है, इसका जमीन लूटा जा सकता है। आप जा करके देख लीजिए, गढ़वा के हर अंचल में माफियाओं को दिन दिन भर बैठा करके रखा जाता है और पेपर पलट पलट के 2-2, 3-3 आदमी पलट पलट के पेपर दिखवाते हैं कि इसका जमीन तो लूटा जा सकता है, इसके पास तो कोई पावर है नहीं। ये अंचल का हालत है और वो सब गढ़वा के दोनों विधानसभा, चाहे वो भोनाथपुर विधानसभा हो चाहे वो गढ़वा विधानसभा हो, उन दोनों जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में ये माफिया पल रहे हैं। और यकीन ना हो तो अंचल में जाकर के देख लीजिए, आप पैसा नहीं देंगे आपको बहाना करके भगा दिया जाएगा और दूसरे दिन आप जाएंगे अंचल में, आपको क्या कहा जाएगा कि अभी जाइए फलना दिन को आइएगा। ये हालत है गरीब आदमी का। आपको इसीलिए नहीं प्रतिनिधित्व दिया गया क्योंकि आपका शोषण करना ही उनका मिशन है, असली मिशन है उनका कि आपका शोषण कैसे किया जाए, इसलिए आपका प्रतिनिधित्व छीना जाता है। और हमारे बातों से अगर बुरा लगता है तो लगे, लेकिन हम डंके के चोट पे बोलते हैं और बोलेंगे, जब तक जी में जान रहेगा ना शरीर में, तब तक हम लड़ेंगे गढ़वा विधानसभा के लिए, गढ़वा की जनता के लिए। हम उसी घर से, उस गरीब घर से निकले हैं जहां हमने गरीबी देखा है। धन्यवाद। जय झारखंड।